हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगैन। और आज हम पढ़ते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को बनाने की कुछ और कॉमन विधियाँ। जो पहली विधि है, जो पहला मेथड है, वो है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बाय लिमियक्स रिएजेंट या लिमियक्स जॉनसन रिएजेंट, जिसको आप ऑस्मियम टेट्रोक्साइड और सोडियम पर आयोडेट के नाम से जानते हैं। कैटालाइटिक अमाउंट यानी कैटालाइटिक यानी उत्प्रेरकीय मात्रा यानी बहुत कम मात्रा में ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड जो है वो सी डबल बॉन्ड सी के साथ रिएक्ट करके एल्कीन के साथ रिएक्ट करके ऑस्मेट एस्टर बनाता है। ऑस्मेट एस्टर इज़ डिकम्पोज्ड विथ सोडियम पर आयोडेट टू गिव एल्डिहाइड और कीटोन। जो ऑस्मेट एस्टर बनता है उसका अपघटन किया जाता है NaIO4 के द्वारा, ताकि एल्डिहाइड या कीटोन उत्पाद के रूप में प्राप्त हो सके। दिस रिएक्शन इज़ ऑल्सो यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ सी डबल बॉन्ड सी। इससे पहले वाले जो हमने ओजोनोलिसिस का रिएक्शन पढ़ा था इससे पहले वीडियो में, उसमें भी हमने देखा था कि सी डबल बॉन्ड सी को डिटेक्ट करने के लिए या उसकी पहचान करने के लिए भी ओजोनोलिसिस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक उसी तरह से ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसके जहाँ जहाँ सी डबल बॉन्ड सी होगा वहीं पर जो है ये एस्टर बनेगा और जो प्रोडक्ट है वो सी डबल बॉन्ड सी को ब्रेक करके और यहाँ ऑक्सीजन लगा दीजिए अगर, तो सी डबल बॉन्ड सी की जगह सी डबल बॉन्ड ओ लगाइए, यहाँ पे भी सी डबल बॉन्ड ओ लगाइए। ये जो डबल बॉन्ड है उसकी जगह पे ऑक्सीजन लगा के ऐसे लिख सकते हैं, तो वो उत्पाद हमको प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से जो एल्डिहाइड या कीटोन हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होंगे वो ये बताते हैं कि जो एल्कीन है उसमें कौन से समूह जुड़े हुए हैं और उनकी ये डबल बॉन्ड ओ उनको आपस में अगर कार्बन और कार्बन को जोड़ दिया जाए, इन टुकड़ों को जो एल्डिहाइड और कीटोन के रूप में प्राप्त होते हैं उन्हें जोड़ने के बाद उन स्ट्रक्चर्स जो एल्कीन का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो आइए देखते हैं ऑस्मियम टेट्रोक्साइड के साथ ऑस्मेट एस्टर का बनना। सबसे पहले ये सी डबल बॉन्ड सी है जिसमें आर या आर प्राइम हाइड्रोजन या अल्काइल ग्रुप्स हो सकते हैं, जो कि एक ही तरह के अल्काइल ग्रुप्स हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं। उसका जब ऑस्मियम टेट्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया तो इस तरह से साइक्लिक ऑस्मेट एस्टर, चक्रीय ऑस्मेट एस्टर का निर्माण होता है। यहाँ पर आप इसका नाम लिख लीजिएगा, साइक्लिक ऑस्मेट एस्टर, चक्रीय ऑस्मेट एस्टर। इसका फिर सोडियम पर आयोडेट के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो इस तरह से बॉन्ड्स जो हैं वो टूटते हैं। इस प्रकार से आप डॉटेड लाइन के द्वारा बंधों का टूटना दिखा सकते हैं और यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा। तो वो ये उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है एल्डिहाइड और कीटोन। Oxidation of 1,2-glycols with lead tetraacetate। lead tetraacetate को LTA शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। 1,2-glycols जो होते हैं यानी पहले और दूसरे कार्बन यानी निकटवर्ती कार्बन पर जो OH ग्रुप्स अगर दो लगे हुए हों तो उनको ग्लाइकॉल कहा जाता है। दोनों निकटवर्ती कार्बन पर OH ग्रुप हैं तो वो ग्लाइकॉल हुआ। उनका लेड टेट्राएसीटेट के साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री इसकी एक बार देख लेते हैं। देखिए, क्लीवेज ऑफ 1,2-diols आर फास्ट फॉर सिस और सिन डायोल्स बिकॉज अ साइक्लिक इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड बाय लेड टेट्राएसीटेट। तो ये जो अगर दो कार्बन हैं निकटवर्ती उनमें जो OH ग्रुप्स लगे हुए हैं अगर वो सिस हैं, सिस का अर्थ ये है कि जो कार्बन है उनके एक ही तरफ दोनों अगर OH ग्रुप लगे हुए हैं तो वो सिन डायोल या सिस डायोल कहलाते हैं। ऐसी स्थिति में जो लेड टेट्राएसीटेट के साथ जो रिएक्शन होती है वो फास्ट होती है। अगर ये दोनों OH जो हैं वो विपरीत दिशा में होते हैं तो ऐसे में वो रिएक्शन थोड़ी सी स्लो होती है, क्योंकि ये जो सी सिंगल बॉन्ड सी है इसके चारों तरफ घूर्णन पहले होगा इस प्रकार से, ताकि ये दोनों जो OH ग्रुप्स हैं वो एक ही दिशा में आ जाएं और उसके बाद ही लेड टेट्राएसीटेट के साथ रिएक्शन होगी। तो यानी रिएक्शन अगर फास्ट होती है तो हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री का पता पड़ जाता है 1,2-डायोल का, यानी वो सिस होगा, अदरवाइज़ वो ट्रांस होगा।
ये ऐसा इसलिए क्योंकि लेड टेट्राएसीटेट के साथ जो डायोल्स होते हैं वो एक साइक्लिक या चक्रीय मध्यवर्ती बनाते हैं, और चक्रीय मध्यवर्ती बनाने के लिए कार्बन और कार्बन के साथ जो OH ग्रुप्स हैं वो एक ही दिशा में होने चाहिए या सिस होने चाहिए। रिएक्शन ऑफ 1,2 डायोल्स विद LTA इज़ इम्पॉर्टेंट। लेड टेट्राएसीटेट के साथ 1,2 डायल का रिएक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए, महत्वपूर्ण इसलिए है, ये रिएक्शन एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ऑस्मेट जो बना था ऑस्मियम टेट्रोक्साइड के साथ वो भी इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन था, ये भी इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। इससे पहले जो हमने ओजोनोलिसिस पढ़ा था ओजोन के साथ, वो भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन था। तो देखिए LTA जो है लेड टेट्राएसीटेट के साथ रिएक्शन 1,2 डायल का इम्पॉर्टेंट इसलिए है। नंबर 1, इट प्रोड्यूसेस एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। हम इच्छित एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त कर सकते हैं, और ये प्रदर्शित करता है जो डायोल है OH ग्रुप जो है वो पहले और दूसरे कार्बन यानी निकटवर्ती कार्बन पर उपस्थित है, तभी लेड टेट्राएसीटेट के साथ एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होंगे। तो ये इसकी भी 1,2 डायल की भी पहचान के लिए लेड टेट्राएसीटेट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द डायोल। और अभिक्रिया तीव्र गति से हो रही है तो हम ये पता कर सकते हैं कि डायोल की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री या त्रिविम रसायन है या आइसोमर है वो सिस आइसोमर है, और अगर रिएक्शन स्लो है तो उसका मतलब डायोल जो है वो ट्रांस आइसोमर है। देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म। Mechanism of this reaction was proposed by क्रीजी के द्वारा, इन साइंटिस्ट के द्वारा ये मैकेनिज़्म प्रपोज किया गया। देखिए 1,2 डायोल यूज़ किया गया है, सिस में दिखाया गया है, और ये एंड प्रोडक्ट है जिसमें आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों जो C बॉन्ड है वो टूट जाते हैं, और इधर से C डबल बॉन्ड C आप लगा दें, C डबल बॉन्ड O यहाँ लगा दें और C डबल बॉन्ड O यहाँ लगा दें, और ये कार्बन और कार्बन के बॉन्ड को तोड़ दें और यहाँ डबल बॉन्ड O लगा दें, डबल बॉन्ड O लगा दें, तो फिर ये प्रोडक्ट आपको प्राप्त होते हैं। बनता किस प्रकार से है वो देख लेते हैं। लेड टेट्राएसीटेट का जब रिएक्शन होता है, टेट्राएसीटेट यानी 4 एसीटेट ग्रुप्स हैं, तो एक एसीटेट ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन, अल्कोहलिक हाइड्रोजन को लेके निष्कासित हो जाता है CH3COOH के रूप में, और जो लेड है वो इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ 3 एसीटेट ग्रुप्स रह गए हैं और लेड ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया। सेम टू सेम जैसे फर्स्ट स्टेप में हुआ उसी तरह से यहाँ एक और जो C एसीटेट ग्रुप है वो इस हाइड्रोजन, अल्कोहलिक हाइड्रोजन के साथ मिलकर -CH3COOH यानी एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल और निकल जाता है, और जो लेड है इस ऑक्सीजन के साथ, अल्कोहलिक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, इसकी वजह से एक साइक्लिक यानी चक्रीय मध्यवर्ती का निर्माण होता है। और आप देख सकते हैं कि 4 एसीटेट ग्रुप के जगह पे अब लेड के साथ 2 एसीटेट ग्रुप ही रह गए हैं। बंधों का टूटना इस प्रकार से होता है। देखिए ये CC बॉन्ड टूटा और इसके बॉन्ड जो है C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो गए। यहाँ पर इस तरह से लेड और ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आकर ये C डबल बॉन्ड C बना, साथ ही ये बॉन्ड टूटा, और देख सकते हैं कि आप ऑक्सीजन और लेड के बीच का ये वाला बॉन्ड भी टूटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है ये आपको साइड प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है, और ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट आपको इस तरह से एल्डिहाइड या कीटोन, निर्भर करता है कि ये समूह कौन से हैं, ये उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। इसके अलावा एक और मैकेनिज़्म देखते हैं हम, कुशेरॉफ रिएक्शन देखते हैं नेम रिएक्शन में। इसमें एसिटिलीन को लिया जाता है, एसिटिलीन को या C ट्रिपल बॉन्ड C कंपाउंड को अगर लिया जाता है और उसमें वाटर का एडिशन किया जाता है, तो आप देख सकते हैं विनाइल अल्कोहल एक मध्यवर्ती के रूप में प्राप्त होगा। ये जो विनाइल अल्कोहल है इसमें C ट्रिपल बॉन्ड C में एक कार्बन में H और दूसरे कार्बन में OH जुड़ा है। ये ध्यान से देखिए, एक कार्बन में H और दूसरे कार्बन में OH जुड़ा है इस वाटर मॉलिक्यूल का, जिसकी वजह से ये CH जो है CH2 में और ये वाला CH जो है CHOH में परिवर्तित हो गया, और जो ट्रिपल बॉन्ड था कार्बन और कार्बन के बीच में अब वो डबल बॉन्ड के रूप में परिवर्तित हो गया। ये जो स्पीशीज़ है वो अनस्टेबल है और इसमें टॉटोमेरिज्म या चलाव्यवता होती है, जिसकी वजह से कि
जिसकी वजह से हमें एल्डिहाइड जो है उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ सी डबल बॉन्ड सी जो है यहाँ पर COH है, तो ये जो हाइड्रोजन है वो इस CH2 के पास आ गया तो CH3 बन गया, और ये डबल बॉन्ड का जो पाई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, और ये इस तरह से C डबल बॉन्ड हो यानी CHO एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रदान करता है। सिमिलरली इसी तरह से अगर हमने एक हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पर अगर CH3 ग्रुप या कोई अल्काइल ग्रुप आ जाता है तो प्रोपाइन लिया, उसमें वाटर का एडिशन हुआ। देखिए वाटर का एडिशन जो होता है वो मर्करिक सॉल्ट की उपस्थिति में और एसिड की उपस्थिति में, प्रेरक की उपस्थिति में होता है। यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड में ये H और OH जुड़ा हुआ है, और ये जो एडिशन है यहाँ आप देख लीजिए, ये लिख लीजिएगा, वो है मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार। ये ज़रूर लिखिएगा इस एरो के नीचे, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार वाटर का एडिशन होता है, और जो हाइड्रोजन है उस कार्बन पर जुड़ता है जहाँ पर पहले से हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो, और OH जो है उस कार्बन पर जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। फिर इसमें टॉटोमेरिज्म इसी प्रकार से होगा, और आप देख सकते हैं कि जो ये हाइड्रोजन है वो यहाँ CH2 को CH3 में परिवर्तित कर देगा, और जो C डबल बॉन्ड C के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट हो जाते हैं, और इस तरह से C डबल बॉन्ड O बन जाता है। मैकेनिज्म आप देखिए, ट्रिपल बॉन्ड को यूज़ करके ये मरकरी जो है आयन कैटेलाइज उत्प्रेरित करता है, और इस तरह से एक चक्रीय सा ट्रांजिशन स्टेट बनाता है, और इस ट्रांजिशन स्टेट में फिर वाटर का एडिशन होता है, और इस तरह से एक कार्बन के साथ मरकरी का आयन दूसरे के साथ वाटर मॉलिक्यूल ऐसे जुड़ा, और इसमें से वाटर जो OH2 प्लस है उसमें से हाइड्रोजन आयन का निष्कासन होने के बाद यहाँ OH ग्रुप रह जाता है। और फिर यहाँ देख सकते हैं आपकी एसिड की प्रेजेंस में जब वाटर का एडिशन होता है H3O प्लस, क्योंकि ये है H3O प्लस है, H2O और एसिड आयन दोनों मिलाकर जो है वो H3O बना है, H3O प्लस। और आप जानते हैं कि ये जो रिएक्शन है वो सल्फ्यूरिक एसिड या एसिड उत्प्रेरक की उपस्थिति में हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल कैरी करता है प्रोटॉन को, और ये जो कार्बन है ये जो कार्बन है उस पर एक हाइड्रोजन इस हाइड्रोनियम आयन की वजह से जुड़ा, और ये जो स्पीशीज़ है ये अनस्टेबल है। इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरह से दिखा सकते हैं, जिसमें कि टॉटोमेरिज्म या चलाव्यवता हो, तो ये C डबल बॉन्ड C के इलेक्ट्रॉन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ जाएंगे, क्योंकि अभी ये OH है तो ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में आ जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन पर CH कार्बन पे चला जाएगा और CH2 के रूप में आ जाएगा। तो इस तरह से एल्डिहाइड या कीटोन हमें प्राप्त होंगे, निर्भर करता है कि यहाँ पर जो समूह है वो कौन से हैं। तो ये थे कुछ मेथड्स जिनके द्वारा हम एल्डिहाइड और कीटोन्स बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप आराम से नोट बना सकते होंगे। रिपीट करके वीडियो को देखिएगा, हिंदी या इंग्लिश जिसमें चाहे वो आप इसमें बना सकते हैं। नोट्स बनाने के बाद वीडियो को एक बार फिर रिपीट करके देखिएगा कि कुछ छूट तो नहीं गया है। हिंदी में जो लाइन आपको कही गई है उसको आप समझ के और वीडियो को पॉज करके हिंदी में नोट्स लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।